आप देख रहे हैं सतर्क पुलिस टाइम्स। पायल शांति नगर हाउसिंग सोसाइटी विवाद, अनाधिकृत रूप से किराए पर दी गई जगह बनी विवाद का कारण। मीरा भाईंदर 2025। पायल शांति नगर हाउसिंग सोसाइटी में एक गंभीर विवाद तब सामने आया जब रहवासियों को पता चला कि सोसाइटी की एक संपत्ति को पूर्व सेक्रेटरी ने वर्ष 2013 में अनाधिकृत रूप से किराए पर दे दिया था। ये खुलासा वर्ष 2019 में तब हुआ जब सोसाइटी के सेक्रेटरी और ट्रेजरर बदले गए। नए पदाधिकारियों और रहवासियों को जब इस अनियमितता का पता चला तो उन्होंने मिलकर स्थानीय विधायक श्री नरेंद्र मेहता से संपर्क किया। रहवासियों का आरोप है कि जिस व्यक्ति को वह जगह किराए पर दी गई है वह आए दिन सोसाइटी के लोगों से झगड़ता है और कई बार हाथापाई तक की नौबत आ जाती है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए श्री नरेंद्र मेहता ने महानगर पालिका से तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया। इसके बाद सोसाइटी के लोगों ने मीडिया को बुलाकर इस पूरे मामले की जानकारी सार्वजनिक रूप से साझा की। सोसाइटी के नागरिकों की मांग है कि महानगर पालिका इस मुद्दे पर सख्त कदम उठाए और अनाधिकृत रूप से किराए पर दी गई जगह को वापस सोसाइटी के नियंत्रण में लाया जाए। जिस टेलेंट ने वर्ष 2013 में जगह किराए पर ली थी तो उसने सोसाइटी के लोगों से पूछताछ करनी चाहिए थी। पायल शांति नगर हाउसिंग सोसाइटी के लोगों ने बताया, आइए जानते। कुछ दिन पहले यहाँ एक प्रोडक्ट कार्रवाई हुई, अभी यहाँ एक गाड़ी खड़ी है, एक दुकान हुआ करती थी। क्या है पूरा मामला, सोसाइटी के लोगों को क्या परेशानी है? मैडम, हम यहाँ पर 2022 से हमारी कमेटी हुई 2022 से, और हमने रिकॉर्ड में जब देखा तो हमें पता चला कि 2013 से यहाँ पे सलीम बेग करके व्यक्ति ने अपना यहाँ पर एनक्रोचमेंट किया है, अतिक्रमण किया हुआ है, और यहाँ पर वो अपना शॉप लगाते थे। और जब हमें मालूम पड़ा कि ये चीज़ें इल्लीगल है, हमारे कोई सोसाइटी के मेंबर ने 2013 में कोई उनको जगह दिया था जो इल्लीगल है। हमने ऑडिट में देखा तब हमें पता चला कि कुछ ऐसा करार किया है उनके साथ कि 17,000 महीने का भाड़ा और 1 लाख रुपये डिपॉजिट। 1 लाख डिपॉजिट हमने जब देखा ऑडिट में हमें मिला ये, तो हम सबको सवाल आया कि पैसा आया कहाँ से। फिर हमने लेटर में देखा तो 17,000 रुपये पर मंथ भाड़ा 2013 से 1 रुपया भी भाड़ा का आया नहीं है। जब हमने कार्रवाई की तब पता चला कि ये तो अतिक्रमण है, सोसाइटी का ज़मीन को ऐसे कैसे दे सकते हैं। फिर हमने कार्रवाई शुरू की, उनको रिक्वेस्ट भी किया कि आपके पास जो पेपर आप हमें दीजिए, हमें कोई पेपर उन्होंने दिया नहीं है। तब से ये जगह जो है वो इंक्रोचमेंट में है। सोसाइटी मेंबर्स को तकलीफ़ है, शॉपकीपर्स को तकलीफ़ है, वॉशरूम यूज़ नहीं कर सकते। पूरी गंदगी आप देखिए कितना पीछे है, नीचे गटर का पाइपलाइन है, वो गटर का पूरा गटर पीछे चौकअप है, साफ नहीं हो सकता है। वो उस दोनों बिल्डिंग का है, चौकअप इधर से ही है, इधर से ही है। आपकी तो यहाँ शॉप है और आमतौर पे सोसाइटी का एक नियम है कि शॉप्स को एक टॉयलेट बाथरूम दिया जाता है, वही यहाँ पर भी उस पर भी अतिक्रमण किया हुआ है। क्या कहेंगे? हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है बारिश के समय, या कभी भी जा ही नहीं सकते हम लोग, इतने गंदगी से उसको पूरा पैक किया रहता है कि घुस ही नहीं सकते इसके अंदर में हम लोग। तो किधर उधर जा करके कैसे भी काम चलाते हैं हम लोग, एकदम तकलीफ हो जाती है। सब सोसाइटी वाले जितने भी शॉपकीपर हैं उनके यहाँ 2-2 स्टाफ, किसी के यहाँ 1 स्टाफ, मेरे यहाँ भी 4-5 स्टाफ हैं, तो बाथरूम टॉयलेट सबका प्रॉब्लम होता है, जा ही नहीं सकते हम लोग एकदम। अभी ये कार्रवाई हुई है तो आगे आपकी सोसाइटी इस पर और क्या एक्शन लेगी? हमें जो है मेहता साहब ने बहुत सपोर्ट किया है, हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया, हम मिले उनसे, उन्होंने तुरंत कार्रवाई किया है। वो खुद यहाँ पर आए और उन्होंने खुद देखा कि ये गलत चीज़ हो रही है, तब जाके उन्होंने हमारा साथ दिया। सही रहती तो वो बोलते भी नहीं कि ये सही है, तो आप लोग को कुछ नहीं कर सकते। वो गलत था तभी बोलेंगे, नहीं तो नहीं क्यों बोलेंगे। मेहता जी को क्या मतलब पड़ा हुआ, क्यों बोलेंगे वो जाकर? जो गलत जिसका कब्जा था, आप लोगों ने खुद कभी बात करने की कोशिश की? हमने उनसे जब फर्स्ट मीटिंग में आए थे उनसे बात करनी, उसके बाद कभी आए नहीं, कोई पेपर लेके आए नहीं हमारे पास, कभी नहीं आए। हमने फर्स्ट एजीएम में उनको बोला था कि आपके पास जो भी पेपर, उन्होंने बोला था लाएंगे, लेकिन वो कभी आए नहीं हमारे पास। मतलब लेकिन आप ये भी मानते हैं कि उसका 1 लाख डिपॉजिट आपके पास सोसाइटी के पास पड़ा हुआ है, 2013 में लिया हुआ है, वो दिख रहा है, सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम अ नॉन मेंबर करके। और हमारे सोसाइटी के 2013 में जो उस वक्त में 2 सेक्रेटरी चेयरमैन ने उन्होंने दिया था, ये जो हमें मालूम नहीं है। हमें 2022 में हमारी कमेटी ने जब ये देखा, सबसे पहले क्या हम ऐसी सोसाइटी की जगह किसी को भाड़े पे दे सकते हैं क्या, कौन से बायलॉज में लिखा है, उस पर हमने हमारी कार्रवाई शुरू की थी। ये तो क्या है ना, कभी भी फायर वगैरह का कुछ भी हो, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक का मीटर लगा हुआ है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक का जो है इधर अपना भी इसका रिलायंस वाले का मेरा है, मेरा भी पीछे मीटर यहाँ पर है। कुछ भी हो जाए तो गाड़ी वगैरह जा ही नहीं सकती है।
अगर कुछ फायर हुआ तो आप और बताइए, इन्होंने फायर गाड़ी ब्रिगेड लगा कैसे करके जाएगा? सेव कर दिया यहाँ पर कि कोई जगह मेरा कोई ले नहीं है ऐसे। ये प्रॉपर सोसाइटी के अंदर आती है। सोसाइटी के हर सोसाइटी में सर ये सोसाइटी का गेट आपको दिखेगा यहाँ पर, तो इधर भी गेट है, देखिए सोसाइटी यहाँ का। से आप गेट लोगों था ने पूरा ये। गेट बंद किया। सर वो अलाउ भी नहीं कर रहे हमको आने के लिए, यहाँ पर आने लेकिन के लिए। आप ये जो गाड़ी इलीगल पार्किंग है, आप एक आरटीओ में शिकायत करके गाड़ी यहाँ से हटवा सकते सर हमने सब जगह पे कंप्लेंट्स दिया है, सब जगह पे दिया है, और मेहता साहब के कोऑपरेशन से बात आगे आज बढ़ी है, वरना आज तक नहीं हुआ है। उनके बहुत ही अच्छे जेंटलमैन इंसान है वो, उन्होंने हमको कोऑपरेट किया है, हमारी बात को सुना और समझा। बीएमसी में भी गया हुआ है कंप्लेन, पुलिस चौकी नया नगर में भी कंप्लेन गया हुआ, मगर अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। सर मैं बाजू के सोसाइटी की चेयरमैन हूँ, बाजू के सोसाइटी की, जहाँ पे इतनी मतलब ड्रेनेज की प्रॉब्लम हो गई। सिर्फ ये सोसाइटी की वजह से हम लोग काम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो है कब्जा हुआ है। हम कैसे अंदर जाके काम करें? यहाँ पे गाड़ी 24 घंटे पार्किंग हुई रहती है। हमारा वाटर टैंक अंडरग्राउंड है। यहाँ पे इतना मतलब जो पानी है ना, लिटरली बारिश की वजह से पूरा पानी वो वाटर टैंक में हमारे घुसने की लेवल पे आ गया है। हम लोग रिक्वेस्ट करके करके हम लोगों ने इतने लेटर दिए, कुछ जवाब नहीं, और हम लोग अंदर जाके काम भी नहीं कर सकते, तो क्या करें? हमारे यहाँ पे डायलिसिस के पेशेंट है बिल्डिंग में, जिनको इन्फेक्शन होने की पूरी मतलब 100% उनको चांसेस है। पूरी हमारी जान में है, हम लोग मुट्ठी में लेके यहाँ पे जी रहे। आधा बिल्डिंग तो रोज बिस्लरी वाटर लेके आ रहा है। क्या करें बताइए आप हमें? इतनी दादागिरी यहाँ पे चल रही है। हाँ, हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमको अंदर जाके काम करने की इजाज़त मिले, बस। कहाँ पे शिकायत की आपने? जी, शिकायत कहाँ पे किया? शिकायत हम लोगों ने जो है यहाँ पे की है, ये बिल्डिंग के जो भी मैनेजिंग कमेटी है, बट ये बोलते कि चेंज हो गए, ये जो नए आए हैं उनको मालूम नहीं है, ऐसे सब चल रहा है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम अभी इतना एक्यूट हो गया है, बीएमसी में भी दिया हुआ है कंप्लेंट। जगह है 7/12 पे। 7/12 पे ठीक है, तो आप प्रूव कर दो ना। तो मैं क्यों प्रूव कर, सोसाइटी प्रूव करे? नहीं, आप पूछ रहे हो तो सोसाइटी को प्रूव करने बोलो। तो आप अभी इस पे बताइए, जो आपने इस तरीके से गाड़ी खड़ी की है, यहाँ ड्रेनेज का काम होने वाला है, वो सब होने वाला है, वो आप नहीं होने तो ड्रेनेज का काम तो चालू है उधर, किधर रोका? किसी ने रोका नहीं, किसी ने ड्रेनेज का काम रोका नहीं है। ड्रेनेज का काम हो गया है, वहाँ से वहाँ तक, यहाँ तक का कनेक्शन लेके कब आ आपने गया। ली थी ये जगह? टाइम हो गया, 2013 में ली थी मैंने। किससे ली थी आपने ये जगह? जो लैंडलॉर्ड है उससे लिया था, लैंडलॉर्ड कौन है? राजेश शाह। राजेश शाह। हाँ तो ये इतनी सी जगह उन्होंने खरीदी दी है। हाँ। जब आपने खरीदा था, अभी आपने ये देखा नहीं कि लीगल है इलीगल, या सोसाइटी से बात वो लीगल इलीगल जो रहेगा अभी तो वो कोर्ट में सब्जुडीज है मैटर, वो जैसा कोर्ट ऑर्डर करेगा वो फिर हम लोग उस पर करेंगे।